हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे 100 प्रॉफिट डेली चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। तो फ्रेंड, यहाँ पर डिस्कशन करेंगे हम बैंक निफ्टी के बारे में, निफ्टी के बारे में थोड़ा सा, एंड फाइनली थोड़ा सा डिस्कशन किस में करेंगे हम मिड कैप निफ्टी के बारे में कि आपको मंडे के दिन क्या कामकाज करना चाहिए, क्या आपके लेवल्स होने चाहिए। यहाँ पर हमको चार्ट के माध्यम से कहाँ पर सपोर्ट, कहाँ पर रेजिस्टेंस, कहाँ पर ट्रेंड लाइंस, और वीडियो में चलते चलते कहीं ना कहीं थोड़ा सा हैजिंग के बारे में बात करेंगे, जिससे कि आपका यहाँ पर आप थोड़ा सा बिना डर के ट्रेडिंग कर पाएँ और नुकसान आपका मैक्सिमाइज हो जाए। देखिए, मार्केट के अंदर यही चीज़ें हमेशा मैं आप सबको बताता हूँ। हर एक वीडियो, जब भी वीडियो स्टार्ट करता हूँ तो मैं सबसे पहले यही चीज़ आप सबको समझाने की कोशिश करता हूँ कि देखिए, मार्केट के अंदर फोकस ही आपको लॉस के ऊपर करना है, क्योंकि जब तक ये चीज़ आपके फोकस के अंदर नहीं आएगी तब तक आप इस मार्केट में कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, हम मार्केट के अंदर आते ही इसलिए है कि हमको प्रॉफिट हो, पहला चीज़। दूसरा, हम किस लिए आप आते हैं कि हमको यहाँ पर जो भी हमने लॉस किया है वो हम रिकवरी करना चाहते हैं। इन दोनों कारणों के अंदर ही इसमें छुपा हुआ है लॉस का राज। सिंपल समझिए, इन दोनों कारण के अंदर ही छिपा हुआ है ये लॉस का राज। अगर हम कभी ये नहीं सोचे इस मार्केट के अंदर कि नहीं, ठीक है, प्रॉफिट होना एक अच्छी चीज़ है, प्रॉफिट होना चाहिए भाई। कोई भी हम बिजनेस करते हैं तो उसमें प्रॉफिट लॉस चलता है, लेकिन हमारी मार्केट के अंदर साइकोलॉजी इतनी ख़राब है, आप देख लेना। या मैं पर्सनल अपनी ही बात बता दूं, ऐसा होता था कि जब भी हमें प्रॉफिट हो जाता है, मान लीजिए 1,000 रुपये का, ठीक है, तो ये 1,000 रुपये भी हमसे नहीं देखा जाता। हम यहाँ पर क्या चाहते हैं कि नहीं नहीं, मैं बार बार और ट्रेड करूँ, और ट्रेड करूँ। और यहाँ पर क्या होता है, आपके साथ एक्स्ट्रा ट्रेड हो करके आपका जो भी आया हुआ प्रॉफिट है वो पूरा का पूरा मार्केट ले जाती है। और अगर मान लीजिए कि आपने किसी तरह से ये 1,000 रुपये बचाने में सक्षम भी हो गए, मैं मानता हूँ, चलिए ठीक है, 1,000 रुपये आपने बचा ही लिया, लेकिन अगर गलती से आपने यहाँ पर 5 ट्रेड डाल दिया, समझिएगा, आपने अगर 5 ट्रेड डाल दिया तो इसका मतलब क्या हो गया। सिंपल समझिए कि 5 ट्रेड अगर आपने डाला तो यहाँ पर आपका लगभग 200 रुपये तो आपका यहाँ पर ब्रोकरेज हो गया, और साथ में इसके ऊपर आपका GST, STT, फलाना ढिमका सब कुछ मिला करके आपके लगभग 300 से 350 रुपये चले गए। अब आप बताइए, अगर आप पहले ही ट्रेड में यहाँ पर 1,000 रुपये आपका प्रॉफिट आया, तो पहले ही ट्रेड में अगर आप यहाँ पर बंद कर देते तो ये जो 350 रुपये आपके एक्स्ट्रा चले गए ना, ये आपके शायद बच जाते। और अगर आप दूसरा ट्रेड कर भी लेते हैं, यहाँ पर मान लीजिए छठवां ट्रेड में आपने यहाँ पर 1,300 रुपये बना भी लिया, 1,000 प्लस 1,300 रुपये, तो ये 300 रुपये की आपकी कोई वैल्यू नहीं रही, क्योंकि आपने इतना यहाँ पर चार्जेस और GST, STT ही दे दिया। आप अपने पोर्टफोलियो में जाकर के चेक करिए। मैं बोलता हूँ, अगर आपका टोटल लॉस अगर यहाँ पर मान लीजिए कि 1,00,000 रुपये का हुआ होगा, ठीक है, मैं सिंपल समझाता हूँ, अगर टोटल लॉस आपका 1,00,000 का रुपये का हुआ होगा, उसमें से 50% लोगों का जो लॉस है ना, उसमें आप यकीन करिए 60% आपके चार्जेस होंगे। समझ रहे हैं? अगर 1,00,000 आपने यहाँ पर लॉस आपको दिखा रहा है तो उसमें 60% आपके चार्जेस होंगे, मतलब लगभग 60,000 रुपये आपके चार्जेस और GST होगा। सिर्फ आपने जो नुकसान किया है कैपिटल, वो 40,000 ही किया है वहाँ पर। और मैं बोलता हूँ कि इसमें से 10% तो ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 25,000 का ही लॉस किया है, बाकी 75,000 को उन्होंने चार्जेस दिया है। तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न सिर्फ यही है कि हम जितना ज़्यादा ट्रेड करते हैं उतना ही ज़्यादा हमारे चार्जेस लगते हैं। अब यहाँ पर सब बहुत से लोग ब्रोकरेज के नाम पर रोते हैं। देखिए, आपका आज के दिन ब्रोकरेज कुछ ज़्यादा नहीं है, चाहे आप जिस भी सिस्टम में चले जाइए, आपका ब्रोकरेज कुछ नहीं है। आपका ब्रोकरेज हर एक प्लेटफॉर्म में लगभग वही 20+20 का ही, लगभग 20+20 का मतलब है, आप यहाँ पर जब आप बाई करते हैं ऑप्शन तो आपका यहाँ पर 20 रुपये लगता है, और जब आप उसी ऑप्शन को सेल करते हैं तो आपका 20 रुपये लगता है। अब यहाँ पर चाहे आप एक लॉट में बाई करिए तो आपका 20 रुपये लगता है, अब चाहे एक बार में आप यहाँ पर 20 लॉट आप बाई करिए तो भी आपका यहाँ पर 20 रुपये ही लगेगा। मेरी बात आपको क्लियर हो रही? तो ये जो आपका लगा ना, तो ये कोई बड़ा यहाँ पर वो कद्दू का तीर नहीं है कि यहाँ पर आप अगर बोले कि नहीं हमारा ब्रोकरेज लग गया। नो, मैं इसको बिल्कुल भी इग्नोर करता हूँ, ठीक है, क्योंकि अगर कोई एप्लीकेशन हमको इतनी सर्विस दे रहा है तो वो भैया अपना यहाँ पर काम तो करेगा, तो इससे हमें कोई दुख तकलीफ नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है वो आप कभी भी देख लेना, जितना महंगा आप ऑप्शन बाई करेंगे। मेरी बात क्लियर हो रही? आप चेक कर लेना कि अगर आप कोई ऑप्शन 100 रुपये वाला बाई करते हैं, 100 रुपये वाला अगर आप बाई करेंगे ऑप्शन, तो यहाँ पर 20 आपका क्या होगा, ब्रोकरेज होगा, प्लस में आपका लगभग यहाँ पर यूँ कह सकते हैं आपका 18 रुपये आपका GST, STT फलाना ढेमका मिला के होगा। इसके बाद जैसे सेम आपका सेलिंग में हो गया।
लगभग आपका यहाँ पर सेल करेंगे तो 20 रुपये आपका सेल वाला और प्लस यहाँ पर 18 रुपये आपका 1819 चला जाएगा, क्योंकि आप कुछ यहाँ पर 100 वाले ऑप्शन में प्रॉफिट भी तो करेंगे। मान लो यहाँ पर आप 110 रुपये में ऑप्शन वो सेल करते हैं तो यहाँ पर आपका ये जो STT GST चार्जेस है वो आपका बढ़ के हो सकता है 22 रुपये हो जाए। तो अब आप ये बताइए कि ये तो ठीक है, ये आपका कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर क्यों दिक्कत नहीं वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। लेकिन ये आप बताइए यहाँ पर उतना ही पैसा आपका यहाँ पर 40 रुपये आपका लग गया चार्जेस। अब ये दिक्कत इसलिए नहीं, यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिएगा आपके पास कैपिटल है, ठीक है, कैपिटल है और आप यहाँ जैसे 1 लाट की जगह अगर आप यहाँ पर 4 लाट बाई कर लेते हैं, 4 लाट बाई करते हैं तो जो 100 वाला ऑप्शन है, आपने 100 वाला ऑप्शन आपने यहाँ पर कितना किया, 4 लाट आपने बाई किया, ठीक है, 4 लाट किया तो भी आपका यहाँ पर ब्रोकरेज आपका 20 रुपये लगने वाला है। लेकिन ये जो आपके STT चार्जेस GST चार्जेस है ना, ये और ज़्यादा मार देगा आपको, यहाँ पर ये मार देगा आपको। ये 18 की जगह आपको लगभग 30 रुपये हो जाएगा, सीधे सीधे बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और सेम आपका सेलिंग में भी ये बढ़ जाएगा। तो ये जो कास्ट आ रही है ना, ये वाली कास्ट ये सबसे ज़्यादा मार रही है। आप वहाँ पर चेक कर लेना। आप अगर ओवरऑल अपने टोटल उसका कैलकुलेशन करेंगे तो आपका ब्रोकरेज अगर आया होगा ना 1 लाख में, आपका वहाँ पर 10,000 का ब्रोकरेज आया होगा तो आपका वहाँ पर लगभग 30,000 रुपये का तो आपका STT GST फलाना ढमका मिला करके आया होगा। ये कहानी चल रही है मार्केट के अंदर। तो इन चीज़ों से बचने के लिए भाई, अगर आपने 1 साल में सोचिए कि अगर 50,000 का आपने यहाँ पर 50,000 आपने यहाँ पर चार्जेस दे दिया तो ये चार्जेस भी तो आपको बहुत ज़्यादा मतलब मार रहे हैं, मार रहे कि नहीं मार रहे। तो इनको कम करने की कोशिश करिए। ये कहीं ना कहीं ये जो पैसा है ना ये आपका सेव हो। अब ये सेव कैसे होगा, तो सेव एक ही तरीके से होगा आपका कि जो आप ट्रेडिंग कर रहे हैं वो बार बार आप ट्रेड ना करें। मैं देखता हूँ बहुत से लोग गजब की ट्रेडिंग करते हैं। क्या ट्रेडिंग करते हैं, जैसे उन्होंने क्या करेंगे, मतलब 20 लाट में ट्रेड करेंगे, 20 लाट को ट्रेड करेंगे, 20 लाट में ट्रेड करते ही जैसे वो 2 रुपये जाएगा तुरंत उसको एग्जिट करेंगे, एग्जिट करके वहाँ पर वो बैठ जाएंगे और फिर दूसरा काम करेंगे, फिर करेंगे। लगभग ये 20 लाट में ना वो कम से कम 20 ट्रेड कर डालेंगे। अब 20 ट्रेड में कुछ बेचारों का प्लस भी आया होगा ना, मान लीजिए 5,000 10,000 रुपये प्लस भी आया होगा। तो ये ओवरऑल जब आप 20 ट्रेड करेंगे, अगर ये लॉस हो गया, मान लीजिए आपका 5,000 रुपये का आपका अगर लॉस हुआ टोटल, तो इसमें आप प्लस 5,000 रुपये अपना चार्जेस कर दो, आपके टोटल लॉस यहाँ पर 10,000 हो गए। जाओ कर लो। तो ये है कि आप जो ट्रेड करते हैं ना, तो ट्रेड की आपको मतलब टोटल ट्रेड आपको कम करना है। सिंपल समझिए, टोटल ट्रेड आपको कम करना है। अब ट्रेड कैसे कम करना है, एक अपने आप में फिक्स करिए कि भाई मैं एक दिन में 5 ही ट्रेड कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा मैं ट्रेड नहीं कर सकता। या दूसरा चीज़ कि भाई मैं यहाँ पर 1,000 का ही लॉस ले सकता हूँ एक दिन में, इससे ज़्यादा मैं लॉस नहीं ले सकता हूँ। कम से कम एक तो आप डिसिप्लिन यहाँ पर अपना कायम करिए। कम से कम मार्केट में एक डिसिप्लिन तो कायम करिए। चलिए ठीक है, आप जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, आप सब कुछ सीख रहे हैं, चार्ट सीख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट ये दोनों में से एक चीज़ तो अपने आप में डिसिप्लिन लाइए कि नहीं यार मैं एक दिन का इससे ज़्यादा ट्रेड नहीं कर सकता, या एक दिन का मैं इससे ज़्यादा लॉस नहीं ले सकता, है ना। ये एक ना एक चीज़ आपको करना पड़ेगा, तभी आप में थोड़ा सा बदलाव आएगा और आपके चार्जेस कम होंगे और साथ में आपका लॉस भी कम होगा। ठीक है, ये है मार्केट। चलिए अब यहाँ पर डिस्कशन करेंगे सीधे सीधे बैंक निफ्टी में कि बैंक निफ्टी में आपको क्या ट्रेड प्लान करना चाहिए। लेकिन उससे पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें। देखिए आपका जो बैंक निफ्टी है कल के डेट में इस तरह से कुछ आपका हिचकोले खाते खाते आपका यहीं पर क्लोजिंग दे दिया जहाँ पर ओपनिंग हुई थी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप ट्रेंड लाइन ड्रा करिएगा। सबसे पहले आपको एक ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है, कौन सी ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है ये तो आप सबको पता चल जाएगा कि ये ट्रेंड लाइन जाइए और यहाँ से ये जो आपका सपोर्ट दिख रहा है यहाँ से आपको एक ट्रेंड लाइन ड्रा कर देना है इस एरिया से ऐसे। ठीक है, ये तो आपको सबको पता चल गया। चलिए ये तो पता चल गया, लेकिन दूसरी ट्रेंड लाइन कहाँ पर बन रही वो भी आप बताइए। तो दूसरी ट्रेंड लाइन यहाँ पर आपकी बन रही, चलिए बना करके आपको दे देता हूँ। इधर से उठाइएगा, ये वाला जो आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर आप दूसरी ट्रेंड लाइन बना लेना। जब आप ये बना लिए तो आपको एक रेंज मिल गया। क्या मिल गया? रेंज मिल गया। अब आपने देखा होगा बहुत से लोग देख करके बड़े खुश हो रहे होंगे कि यार गिफ्ट निफ्टी तो 100 पॉइंट आपका प्लस है, फलाना है, आपका यूएस नैस्डैक तो इतना प्लस है। देखिए उन सब चीज़ों को देख करके आपको खुश नहीं होना चाहिए। ठीक है, हाँ वो खुश हो सकते हैं जिन्होंने BTST काल करके गए हैं, बट मैं आपको यकीन दिलाऊं यहाँ पर मैक्स लोग क्या करते हैं, जब ये कैंडल आपकी रेड लास्ट में बन जाती है ना, जैसे कि मैंने निफ्टी वाली वीडियो में बताया भी था, मैक्स लोग यहाँ पर पुट ही बाई करके जाते हैं और इनको मार्केट इनके जस्ट अपोजिट काम करती है। क्योंकि उनको क्या दिख रहा है, यार मार्केट तो एकदम नीचे आई है और नीचे क्लोजिंग दिया है, तो कल का चांसेस यही है कि मार्केट और नीचे जाएगी, ऐसा हमको बताया जाता है। और मार्केट क्या करती है, मार्केट या तो आपको थोड़ा सा गैप अप खुल करके आपको यहाँ पर फिर नीचे जाएगी, या तो मार्केट क्या करेगी आपकी रेंज में खुल करके फिर नीचे चली जाएगी। क्योंकि क्या करना है, उसने 3 दिन तो आपकी छुट्टी हो गई, 3 दिन आपकी छुट्टी हो गई, 3 दिन का आपका थीटा डी के यहाँ पर गया। ठीक है, और साथ में
अगर मार्केट गलती से मान लीजिए कि रेंज में खुल गई ना, तो आपको ये भी चौथे दिन भी आपका गया, तो कुल मिलाकर के 4 दिन का आपका नुकसान हो गया थीटा का। अब फायदा कब आपको होगा, जब मार्केट बड़ा गैप अप खुल जाए, तभी जा करके यहाँ पर कॉल वालों को थोड़ा सा फायदा होगा, क्योंकि 3 दिन का तो आपका थीटा डी के गया, वो तो जाना ही जाना है। अब बात ये आएगी कि मान लीजिए कि मार्केट आपकी 250 पॉइंट गैप अप खुल भी गई, तो क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा, जहाँ पर आपको 250 पॉइंट में लगभग 100 रुपये का आपका प्रीमियम बढ़ने वाला था, अब 3 दिन छुट्टी के कारण आपको मुश्किल से यहाँ पर 50 रुपये का ही प्रीमियम आपका बढ़ेगा, 50 रुपये आपका गया थीटा डी के। तो ये होता है, कभी भी जब बड़ी छुट्टी पड़े तो कभी भी आपको ओवरनाइट होल्ड नहीं करना है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, चलिए अब मार्केट की जब आपने ये रेंज ले लिया तो आपको ये पता चल गया कि मार्केट क्या कर रही है, इस तरह से कुछ एक्टिविटी करती हुई नज़र आ रही है। तो यहाँ पर आप ये ध्यान रख सकते हैं कि ये मार्केट आपका यहाँ पर इस तरह से कुछ कामकाज कर सकती है। तो कामकाज करने का मतलब सिंपल है, देखिए ये जो आपकी 2 रेंज मिल गई, तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि भाई अगर मार्केट इस रेंज में खुल करके इसके नीचे जाएगी तो हम यहाँ पर पुट की तरफ जाएंगे, अगर मार्केट इस रेंज में खुल करके ऊपर जाएगी तो हम कॉल की तरफ जाएंगे, चूँकि ये इस तरह से कुछ पैटर्न आपका बना सकता है। अब दूसरी चीज़ आती है यहाँ पर गैप अप गैप डाउन। अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ पर है, गैप अप ही खुल गई इस एरिया में कहीं पर, ठीक है, जो कि आपकी मान लीजिए क्लोजिंग आई है आपकी 48,000 की, ठीक है, समझिएगा आपकी 48,000 की आपकी बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है। अब अगर खुल ही जाती मान लीजिए 400 पॉइंट आपका गैप अप, तो कहाँ जाएगा आपका, सिंपल है कि आपका ये रेजिस्टेंस के पास मार्केट चला जाएगा। सिंपल समझिएगा कि इधर अगर कहीं खुलता है ना 400 पॉइंट आपका मान लीजिए गैप अप अगर खुलता है, तो ये रेजिस्टेंस के पास सिंपल जाएगा। तो ये रेजिस्टेंस के पास अगर आपका मार्केट मिलता है ना, ये आप यहाँ पर देख रहे होंगे इधर कहीं मिलता है, तो ये आपका पूरा कर देगा चक्र। यहाँ से चांसेस हैं कि इस तरह से मार्केट कुछ काम करे, तो ये तैयारी आपको जरूर करना है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर ज़्यादा बड़ा गैप अप ना खुल करके इधर ही कहीं खुले, तो अगर ये खुलता है ना, तो ज़रूर ये मार्केट क्या करेगी, एक बार थोड़ा सा नीचे बना करके फिर यहाँ तक जाने की जरूर कोशिश करेगी, और देन आपका ये मेरा कहने का सिंपल मतलब है कि अगर आपको ये रेंज पता चल गया कि मार्केट इस रेंज में इस तरह से कुछ एक्टिविटी करती हुई नज़र आ रही है, तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि मार्केट में इधर से यहाँ पर मिलेगी तो सेलिंग आ सकती है, और जब तक बाइंग नहीं आएगी ज़्यादा, जब तक इस रेंज का ब्रेकआउट करके ऊपर नहीं जाएगा। मेरी बात क्लियर हुई? तो आपको क्या करना है, देखिए कोई ट्रेड प्लान करना है, इसके मुताबिक करना है कि अगर इसके ये जो आपका ऊपर वाली ट्रेंड लाइन दिख रही, 4 बार मैं आपको बता दिया हूँ, ये ट्रेंड लाइन दिख रही है, जब इसका ब्रेकआउट करेगा ना, तो जरूर हम यहाँ पर कॉल की तरफ जाएंगे। लेकिन ये रेजिस्टेंस है, ध्यान रखें, वापस समझा रहा हूँ, ये जैसे कि रेजिस्टेंस है। दूसरा आपका यहाँ पर सेलिंग एरिया कौन सा है, ये आप चेक करिएगा, यहाँ पर आपका सेलिंग एरिया। क्यों? क्योंकि आप प्रीवियस देखिए यहाँ से बहुत बड़ी कैंडल बनी थी आपकी सेलिंग वाली, तो कहीं ऐसा ना हो कि मार्केट आपकी इधर कहीं गैप अप खुल करके यहाँ जाए और इधर से आपकी बड़ी तेज़ी के साथ आपका सेलिंग आ जाए। प्लीज़ इन चीज़ को नोट करें। ये लाइन आप यहाँ पर बना लीजिएगा, ये ड्रा कर लीजिएगा 48,500, 48,531 का आपका ये लेवल आ रहा है, ऊपर का ये रेजिस्टेंस लेवल। इसके बाद ये आपका जो ट्रेंड लाइन जा रही है, तो अगर ये यहाँ पर ही खुलेगी तब तो आप समझ लेना कि ये बिल्कुल रेजिस्टेंस के पास है, यहाँ से आपकी मार्केट बिल्कुल गिर सकता है। लेकिन वापस समझा रहा हूँ, अगर इतने में अधूरे में रुक गया मार्केट, यहाँ पर खुलता है, तो आपको चांस है कि यहाँ तक जाएगा, देन आपका मार्केट वापस गिर सकता है। मेरा मतलब सिंपल है, वापस समझा रहा हूँ कि जब तक इसके ऊपर का ब्रेकआउट करके मार्केट आपकी नहीं टिकती ऊपर, प्लीज़ कॉल में बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पर काम ना करें। समझ रहे हैं? हाँ, एक लाट में अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पर इसके ऊपर निकले, तो एक लाट की तरफ आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, जो कि एक लाट में आप संभाल लेंगे अपने आप को, और साथ में अगर लॉस होगा तो आप वहाँ पर एग्जिट भी कर लेंगे। लेकिन अगर बड़े क्वांटिटी में आपने किया और गलती से आपका मान लीजिए कि बड़ी कैंडल यहाँ पर बना दिया, तो बहुत बड़ा यहाँ पर नुकसान हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रहे। बाकी इसके ऊपर जब निकलेंगे तो फिर देखेंगे आपका लेवल यहाँ पर 48,800 तक के भी हो सकते हैं, लेकिन कौन से एरिया के बाद, ये जो आपकी लाइन जा रही है इसके बाद। ठीक है, ऊपर के लेवल आपको दिखाई दे, मैं 3 बार समझाया हूँ, प्लीज़ इसको नोट करें आप। ये आपका मार्केट स्ट्रक्चर बना रहा है तो ऐसा करेगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि जब भी मार्केट इस तरह से कुछ काम ऐसे करता है ना, तो वो यही कोशिश करता है, ये चीज़ें दोहराने की कोशिश अपनी ये करने की कोशिश जरूर करता है। मेरी बात क्लियर? बाकी ठीक है, देखेंगे क्या होगा। लाइव मार्केट के दौरान भी हमको तैयार रहना चाहिए कि हमको क्या यहाँ पर कामकाज करना है। ये इसको डिलीट कर दीजिएगा। अब आपका डाटा यहाँ पर क्लियर नज़र आ रहा है। अब अगर चाहें तो आप इसको 5 मिनट में भी ले जाएं, 5 मिनट में भी आपको अच्छे से यहाँ पर दिखाई देगा। देखिए कल भी आपका यही हुआ है, देख चेक कर सकते हैं आप यहाँ से, जो आपकी सेलिंग आई है ना तेज़ी के साथ सेलिंग। मैं वापस समझा रहा हूँ, यहाँ वालों के स्टॉप लॉस बाकी है मार्केट के अंदर, तो हो सकता है मार्केट गैप अप खुलकर इनके एसएल ले करके मार्केट फर्दर नीचे आए। प्लीज़ ये 2 ट्रेंड लाइन आपको बनाना है, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, लंबी गिरावट तब आएगी जब आपका ये 47,800 के नीचे आपका यहाँ पर
बैंक निफ्टी चली जाएगी 47,800 के नीचे, तो फिर देखेंगे हम एक लंबा गिरावट की भी हम यहाँ पर उम्मीद कर सकते हैं, जो कि लगभग आपका यहाँ पर 1000 से 1200 पॉइंट तक का भी लेवल आपको दिखा सकता है और नीचे। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ। तो ये निफ्टी का चार्ट है और ये 1 घंटे का चार्ट मैंने लिया। 1 घंटे का चार्ट इसलिए लिया है क्योंकि देखो यहाँ पर आपको ये पता लग रहा होगा 1 घंटे के चार्ट में कि यहाँ से भी सेलिंग आई आपकी निफ्टी में, यहाँ से भी सेलिंग आई निफ्टी में। आपका सपोर्ट जोन कौन सा है? ये वाला आपका सपोर्ट जोन यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। तो सपोर्ट जोन आप यहाँ पर बना लेना, ठीक है। इस तरह से आप क्या करना, उठाना हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये आपका सपोर्ट जोन यहाँ पर आप इस तरह से इसको मार्कआउट कर लेना। ओके, मतलब क्या है कि नीचे का आपका जो लेवल यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो 22,320 का आपको दिखाई दे रहा होगा, दिख रहा है ना। ऊपर का आपका रेजिस्टेंस कौन सा यहाँ पर मिल रहा है, आप ऊपर रेजिस्टेंस आप बना लीजिएगा इससे, ये आपका ऊपर का रेजिस्टेंस है 22,560 का। ये दो एरिया आपके पता चल गए पहले भाई कि यहाँ पर इस तरह से मार्केट ने कल एक्टिविटी किया है, ये आपको पता लग गया। जब आपको ये पता लग गया तो ये भी आपको पता लगना चाहिए कि भाई सेलर आपका यहाँ पर बैठा हुआ है, ठीक है, और वो बार बार मार्केट में सेलिंग कर रहा है। क्योंकि आप प्रीवियस भी देखिए यहाँ पर भी उसने सेलिंग किया था, बाइंग आ रही फिर सेल कर रहा है, बाइंग आ रही फिर सेल कर रहा है। तो हो सकता है ना कि आपकी बाइंग आई फिर सेल कर दे, इस तरह से हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो ये आपका 22,560 वाला एरिया जो है आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि मार्केट अगर गैप अप भी खुलती है जैसे कि आपको गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है, तो भी मार्केट क्या है कि ये रेजिस्टेंस जरूर यहाँ पर लेगी। ये ध्यान रखें, ये रेजिस्टेंस आपको यहाँ पर मार्केट में लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ का आपको विशेष ध्यान रखें कि कभी भी अगर आप कोई पुट बाई करते तो ये आपका रेजिस्टेंस यहाँ पर होना चाहिए, या कॉल बाई करते तो भी आपको यहाँ पर ये आपकी प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट होना चाहिए। अब इस चार्ट को ले चलते हैं, चलिए मैं यहाँ पर 5 मिनट में, ठीक है। तो जब आप 5 मिनट में ले जाएंगे तो ये देखिए आपकी क्या एक्टिविटी बन रही है, यहाँ पर चेक करिएगा। तो देखो भाई, अगर तो आपका यहाँ पर 22,440 के ऊपर निकल जाए मार्केट, यहाँ चेक करिए ये वाला लेवल, ठीक है, इसके ऊपर निकल जाए गैप अप खुल करके, है ना। जैसे कि आपकी क्लोजिंग अभी आई है यहाँ पर 380 के पास। तो अगर इसके 100 पॉइंट लगभग इधर मान लीजिए गैप अप ही खुल जाए, गैप अप खुल जाए तो ठीक है, देखेंगे भाई गैप अप खुल करके ऊपर निकलेगी तो टारगेट आपको जैसे कि मैंने बताया तो 22,560 का आपको टारगेट ये देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ से सेलिंग आपकी कल आई थी, ये आपका सेलिंग पॉइंट है। लेकिन उससे पहले आपका सेलिंग पॉइंट सेकंड कौन सा था, ये ध्यान रखें, आपको 22,520, ये मेरा लेवल है, ये मेरा लेवल है। मैं आपको पर्सनली अपना लेवल मैं बता रहा हूँ, बाकी ये ठीक है रेजिस्टेंस सपोर्ट का लेवल वो कौन सा है वो ठीक है आपको दिखाई दे रहा होगा। बट मैं आपको ये समझाता हूँ कि अगर ये 22,460 के ऊपर निकलती है ना आपका निफ्टी, तो आपका लेवल कौन सा देखने को मिलेगा 22,520, वहाँ पर आपका सेलिंग पॉइंट है, याद रखें, वहाँ से आपका वापस सेलिंग आ सकता है। मेरी बात क्लियर हुई। और वो लेवल कौन से हैं, अगर आप निफ्टी में वो लेवल देखें तो ये लेवल है जहाँ से आपका सेलिंग आया था। फर्स्ट सेलिंग यहाँ, सेकंड सेलिंग यहाँ एंड थर्ड सेलिंग यहाँ पर आया था। तो ये सेकंड सेलिंग वाला एरिया को आपको विशेष ध्यान रखना है, और ये आपका सेलिंग एरिया है 22,520 का। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ निफ्टी में, बाकी मैंने वो वीडियो बना दिया, आप उसमें चेक कर लेना, ठीक है। मैं ये गैप अप के केस में बोल रहा हूँ कि हो सकता है मान लीजिए आपका मार्केट यहाँ पर गैप ओपन हो, गैप ओपन होकर ऊपर निकलता है तो बिल्कुल आप यहाँ पर कॉल की तरफ जाए, यहाँ तक का टारगेट आपका होगा। बड़ा गैप ओपन हो जाता है तो बड़े भाई मैं वापस समझा रहा हूँ, हो सकता है कहीं इधर जाकर के आपका रेजिस्टेंस लेकर के मार्केट वापस नीचे ही आने की कोशिश करेगा, जब तक इसके ऊपर नहीं निकलता तब तक मोमेंट आपको मिलेगा। अगर 22,564 को ऊपर ब्रेकआउट कर देता है मार्केट, तो आपको लगभग यहाँ पर 180 पॉइंट का मोमेंट आपको देखने को मिलेगा। लेवल लगभग 22,780 तक का होगा, बस सिंपल है। ओके, ये निफ्टी में इतना ही है। थोड़ा सा मिड कैप निफ्टी में देखते हैं। मिड कैप निफ्टी में क्या करेंगे, हम हेजिंग का भी थोड़ा सा प्लान बनाएंगे। देखिए मिड कैप निफ्टी आपके सामने है। अब मिड कैप निफ्टी में क्या बताना चाहता हूँ मैं, सिंपल यहाँ पर ज़्यादा मैं वो चार्ट के बारे में डिस्कशन नहीं करूँगा, वो आपको भी नज़र आ रहा होगा कि भाई ठीक है, ये आपका सपोर्ट यहीं पर सपोर्ट के पास बंद हुआ है। और आप रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस भी आपका इधर ही कहीं है, ये आपका रेजिस्टेंस है, तो ठीक है। आपका 10,970 आपका रेजिस्टेंस है, सपोर्ट यहाँ पर 10,780। तो ये यहाँ पर आपके लेवल्स हैं। अब इन लेवल के पास कहीं भी मिलता है तो इसी तरह से आपका मार्केट जो आपका यहाँ पर कर रहा है तो वही करता हुआ नजर आएगा। बात यहाँ पर ये करते हैं हेजिंग का। देखिए आपके पास अगर कैपिटल है, मैं सिंपल समझाता हूँ, बिना कैपिटल के तो भैया मार्केट में कुछ हो नहीं सकता है। लेकिन अगर आपके पास कैपिटल है, मिड कैप निफ्टी एक आपको बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी देता है। कैसे अपॉर्चुनिटी देता है समझिएगा थोड़ा सा। अब इस चार्ट को आप 5 मिनट में चले जाइए, 5 मिनट में चले जाइएगा, यहाँ पर आपको कुछ समझ में आएगा, ठीक है। 5 मिनट में आप चले गए, यहाँ पर आपको क्या नजर आ रहा होगा। मान लीजिए कि आप यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस खींचना समझते हैं, आपको यहाँ पर लग रहा था मार्केट ऊपर जाएगी, फिर यहाँ पर लगा मार्केट नीचे आई, फिर लगा ऊपर, फिर लगा नीचे, हो सकता है अब ऐसे जाए। ऐसे कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, अपने आप को सेफ रखते हुए यहाँ पर आपको क्या ट्रेड प्लान करना चाहिए। सबसे पहला चीज़ ये आपको समझना है कि भाई इसका लॉट साइज आपका 120 का होता है। अगर एक पॉइंट आपको मिलता है तो यहाँ पर आपका 120 रुपये आपका सीधे मिलेगा। अगर एक पॉइंट आपका नीचे जाए गया तो आपका 120 रुपये आपका यहाँ पर नुकसान होगा। ये मैं ऑप्शन की बात कर रहा हूँ। ओके, आप यहाँ पर दूसरी चीज़ समझिए कि इसकी एक्सपायरी आपकी मंथली होती है, ठीक है, एक्सपायरी आपकी मंथली होती है।
अगर आप एक ऑप्शन सेलर बनते हैं, इस मिड कैप निफ्टी में, तो क्या है कि अगर आप जैसे यहाँ पर आपका चल रहा है, मान लीजिए कि 10,800 में आपका मिड कैप निफ्टी चल रहा है। आपको लगता है कि ये मिड कैप निफ्टी आपका यहाँ से ऊपर जाएगा। ध्यान रखिए, आपको लगता है कि मिड कैप निफ्टी यहाँ से ऊपर जाएगा। क्योंकि आप एटीएम बाई करेंगे तो क्या होगा, आपको डर भी लगता है कि यार मान लीजिए कि नीचे चला गया तो यहाँ पर आपको बड़ा भी नुकसान हो सकता है। तो आप एक काम करिए, थोड़ा सा आप ओटीएम की तरफ शिफ्ट हो जाइए। अब देखिए, अगर आपका 10,800 आपका यहाँ पर मान लीजिए एटीएम है, तो अगर आप पुट को सेल करेंगे, चूंकि आपको लग रहा है मार्केट यहाँ पर ऊपर जाएगा, तो आप कौन सा सेल करेंगे? आप सिंपल समझिए, पुट ही आप सेल करेंगे। भाई मार्केट जब ऊपर जाता है तो आपको जब पुट सेल करते हैं तभी बेनिफिट होता है। तो 10,800 ना लेकर के थोड़ा आप ओटीएम चले जाइए, समझ रहे हैं? ओटीएम के चले जाइए, जो आपका जहां पर ऑप्शन मान लीजिए कि 50 रुपये चल रहा हो। मैं बहुत सिंपल समझा रहा हूं, जिसका ऑप्शन मान लीजिए, अब ओटीएम एटीएम आप वहां पर समझ लीजिएगा। आपका ऑप्शन मान लीजिए कि जो 50 रुपये चल रहा हो, किसका? पुट वाला, ठीक है। आप उस पुट वाले ऑप्शन को क्या कर सकते हैं, यहां पर सेल कर सकते हैं 50 वाले ऑप्शन को, ठीक है। जो आपका ऑप्शन यहाँ पर 50 रुपये चल रहा है, उसको आप यहाँ पर सेल कर सकते हैं। और हैजिंग आप किस में कर सकते हैं बताइए? हैजिंग आप कर सकते हैं जो आपका 10-10 रुपए का जो दो ऑप्शन आपका चल रहा है। समझिए लॉजिकली यहाँ पर क्या है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सर आप यहाँ पर बोलोगे सर मैंने 2 लाट बाई कर लिया, अब यहाँ पर नुकसान भी मेरे को ज़्यादा होगा, इनका भी थीटा डी के ज़्यादा होगा। ऑब्वियस बात है, थीटा डी के ज़्यादा होगा। लेकिन आप पता है क्या यहाँ पर हो रहा है, अगर आपने 2 लाट आपने यहाँ पर 10-10 वाला कोई बाई कर लिया, तो जो आपकी मार्जिन लगनी थी यहाँ पर मान लीजिए कि 50,000 की या 1 लाख की आपकी जो मार्जिन आपको दिखा रहा था, यहाँ पर जो आपकी मार्जिन लगेगी वो सीधे सीधे आपका 40 से 45,000 आपको मार्जिन आ जाएगा। क्योंकि आपने जो बाई किया है, आपने 2 लाट किया है, सेल किया है आपने 1 लाट किया है। अब यहाँ पर आपकी सेफ्टी भी हो जाती है। यहाँ पर आपकी सेफ्टी क्या हो जाएगी कि अगर मान लीजिए कि मार्केट आपके यहाँ पर डायरेक्शन में सही गया जो आपने सोचा था, तो सबसे पहले आप ये बताइए कि प्राइस किसका कम होगा? सबसे पहले प्राइस किसका कम होगा बताइएगा? ये जो आपका 50 रुपये वाला ऑप्शन का प्राइस है ना, सबसे पहले इसका कम होगा इसकी अपेक्षा। ये जो 10-10 वाले प्राइस है ना, ये इतना जल्दी कहीं नहीं हिलते हैं, क्योंकि इनको महीने तक रहना है और महीने तक में एक्सपायर होना है। तो 10-10 रुपये वाले प्राइस आपके इतना जल्दी कुछ नहीं होंगे। लेकिन ये जो 50 रुपये वाला प्राइस है, इसमें आपका जल्दी यहाँ पर आपका मतलब डीके होगा और जल्दी आपको यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा। तो देखिए, हैजिंग का कई तरीका है। आपका मार्जिन कम करने के लिए मैं आपको बताया कि आप कोशिश करिए कि जो आपका ओटीएम, मतलब ये तो आपने सेल किया 50 रुपये वाला, तो आपने सेल किया, और इससे फर्दर ओटीएम अगर आप चले जाएं और 5-5 या 10-10 वाला ऑप्शन अगर 2 लाट आप सेल करते हैं, तो सबसे पहले आपका मार्जिन बहुत कम हो जाता है, बहुत कम हो जाएगा आपका मार्जिन। अब दूसरा चीज़, अगर अचानक मान लीजिए कि बड़ी गिरावट आती है, तो ये सेफ्टी भी आपको देंगे, क्योंकि आपने 2 लाट यहाँ पर सेल कर रखा, बाई कर रखा है, तो ये आपको सेफ्टी भी देंगे। ऐसा मत सोचिए कि नहीं यहाँ पर हमको सेफ्टी भी नहीं है, सेफ्टी भी है। एक होता है कि आपने डायरेक्ट सिर्फ आपने क्या किया कि आपने 50 रुपये वाला ऑप्शन आपने बाई कर लिया और डायरेक्ट आपका डायरेक्शन में गया, तो यहाँ पर आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। बट ये समझिए कि आपने जो 10-10 वाला आपने बाई किया है ना, इसमें आपकी सेफ्टी भी है, तभी आपका मार्जिन वो कम कर रहा है। अगर इसमें सेफ्टी नहीं होती तो मार्जिन बिल्कुल कम नहीं करता। मैं मानता हूँ कि 50 वाले में आपको जो आपने सेल किया था, इसमें नुकसान होगा आपका, लेकिन ये में आपको इसमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट होगा। और अनलिमिटेड नुकसान तो हो ही नहीं सकता, कुछ भी कर लो आप, अनलिमिटेड नुकसान नहीं हो सकता। आप यहाँ पर बाइंग किए हो बड़े भाई, ये समझिएगा, आपने 10 वाला भी ऑप्शन बाई किया तो किया है, अचानक बड़ा मोमेंट मार्केट में नीचे आ जाएगा, तो ये आपको जरूर सेफ्टी देगा और यहाँ पर आपका प्राइस बड़ा तेज़ी के साथ बढ़ता है, वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चूंकि ओटीएम के जितने भी प्राइस होते हैं, उसमें जब गामा का इफेक्ट बहुत तेज़ी के साथ पड़ता है ना, तो इनमें बहुत तेज़ी के साथ आपका ऑप्शन का प्राइस बढ़ता है। आपने देखना कई बार बूम करके बहुत तेज़ी के साथ भागेगा, फिर नीचे आ जाता है। तो ये आपका सेफ्टी भी देगा, ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो आपको कभी भी आपको मिड कैप निफ्टी में ये काम करना है तो इस तरह से दिमाग से उठाना है। आप एटीएम करेंगे तो वहाँ पर आपका मार्जिन ज़्यादा लगता है, कोशिश करिए ओटीएम जाने के लिए। अब मान लीजिए कि मार्केट आपका इधर चला गया, यहाँ से लग रहा है कि नहीं गिरेगा, ठीक है, मार्केट इस तरह से गया, यहाँ पर लग रहा है गिरेगा, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, जो आपका कॉल का रेट है मान लीजिए 50 रुपये वाला, उसको आप सेल करिए। 50 वाला यहाँ पर आपको सेल करना है। अब मार्केट अगर थोड़ा बहुत आपके ऊपर भी चला जाएगा ना डायरेक्शन, तो भी आपको बड़ा नुकसान नहीं करता। और साथ में अब आती बात कि सर हमारे पास कैपिटल नहीं, हैजिंग कर लीजिए। जब आप हैजिंग कर लेंगे, हैजिंग का मतलब वही होता है कि आपने जो ऑप्शन बाई किया है ना 10 वाला या 5 वाला जो भी है, वो 2 लाट आप करें, वहाँ पर क्या आपकी हैजिंग हो जाती है। हैजिंग से आपका बेनिफिट ये होता है कि अचानक से बड़ा मूवमेंट कहीं आपके अपोजिट डायरेक्शन में आएगा तो भी आपको सेफ्टी देगा। साथ में आपकी कैपिटल यहाँ पर रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। अगर आपके पास मान लीजिए 1 लाख रुपए है और यहाँ पर आपने एक लाट में काम किया है, तो आपकी 50,000 की कैपिटल आपकी बची रहेगी। अचानक से कुछ भी होने पर आप यहाँ पर इस 50,000 की कैपिटल को यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि नहीं आपकी मिड कैप निफ्टी नीचे आती है,
बिल्कुल यहाँ पर आप कॉल को सेल करिए और उसकी हैजिंग कर लीजिए 10-10, 20-20 वाले में, खत्म। आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जाती है, यहाँ पर आप पुट को सेल करिए, 50 वाले आप पुट को सेल करिए और वहाँ पर आप छोटे मोटे प्रॉफिट के साथ निकलिए। कैपिटल बड़ा इंगेज कर रहे हैं तो इसका बेनिफिट भी आपको ये मिलता है कि आप वहाँ पर ओवर क्वांटिटी में ट्रेड नहीं करेंगे, आप वहाँ पर बार बार ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको जल्दी वो लॉस दिखाएगा ही नहीं। अब जो जल्दी लॉस नहीं दिखाएगा, आप यहाँ पर बैठे रहेंगे, बैठना सीखेंगे मार्केट के अंदर। और अगर आप ऑप्शन बाई करते हैं ना, तो वो तो आपको मिनट के अंदर लॉस दिखाता है, सेकंड के अंदर प्रॉफिट दिखाता है। तो वहाँ पर आप फट 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 इधर करते हो, कभी आप बुक करते हो, कभी एग्जिट, कभी फिर दोबारा बाई, फिर एग्जिट, फिर बाई, फिर एग्जिट, वहाँ कर करके आपका बड़ा नुकसान हो जाता है और बहुत बड़ा चार्जेस लग जाता है। वो चार्जेस आपको बचाने के लिए मैंने आपको ये ट्रिक बताया है कि कोशिश करिए कि ओटीएम से आप यहाँ पर सेलिंग स्टार्ट करिए। जब आप ओटीएम से सेलिंग स्टार्ट करेंगे, आप अपने आप में महीने भर में खुद आप बहुत बड़ा चेंजमेंट देखेंगे और आपका कैपिटल, आपने जो चार्जेस दिया था वो आपका धीरे धीरे सेव होने लगेगा। और साल भर में मैं बोलता हूँ अगर आपने 20,000 भी सेव कर लिया तो ये कम अमाउंट नहीं होता, ये मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। अरे मेरी बात क्लियर हो रही? तो कभी भी एक ऑप्शन बायर है, एक ऑप्शन सेलर है। जो आप यहाँ पर लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगी तो ऑप्शन बायर यहाँ पर कॉल को बाई करता है, मार्केट ऑप्शन सेलर यहाँ पर क्या करता है, पुट को सेल करता है। अगर मार्केट लग रही है उसको यहाँ पर नीचे आएगी तो ऑप्शन बायर यहाँ पर पुट को बाई करता है, लेकिन ऑप्शन सेलर यहाँ पर कॉल को सेल करता है। क्योंकि मार्केट नीचे आएगी तो कॉल को सेल करेगा तो कॉल का प्रीमियम कम होगा, जो प्रीमियम कम होगा तो ऑब्वियस बात है उसको प्रॉफिट होगा। सिंपल समझिए, बहुत गुणा भाग नहीं लगाना है। आपने जिस भी प्रीमियम को सेल किया, आपने अगर कोई 50 वाले ऑप्शन को सेल किया, ये जितना आपका प्रीमियम गलेगा नीचे जाएगा, वही आपकी प्रॉफिट। अगर ये 50 को आपने सेल किया और इसका रेट आपका 40 रुपये हो गया तो इसका मतलब आपका 10 रुपये का आपका यहाँ पर प्रॉफिट हो गया, 10 पॉइंट का प्रॉफिट हो गया। अगर इसमें 10 पॉइंट का आपका इंक्रीज हो गया और ये इसका ऑप्शन का रेट 60 रुपये चला गया तो आपको नुकसान यहाँ पर 10 पॉइंट का ही होगा, उससे ज़्यादा नुकसान नहीं होता। कौन बोलता है कि सेलिंग में अनलिमिटेड नुकसान है? ऐसा नहीं होता है। मेरी बात समझ में आई? चाहे आप यहाँ पर कॉल ले लीजिए, चाहे आप यहाँ पर पुट की बात कर लीजिए, बस दोनों की बात बराबर है। ओके, चलिए, तो उम्मीद करते हैं यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। समझ में आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइए, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। इतनी ज़्यादा देर तक बताने का आई होप कि कुछ ना कुछ अर्थ जरूर निकला होगा और कहीं ना कहीं 10% भी आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, तो मेरे लिए बड़ी अच्छी एक बात है। ठीक है, चलिए, बाय बाय, एंजॉय करिए।